इमेजिन करिए कि आप एक बिजी मार्केट प्लेस में हैं, लोग बातें कर रहे हैं, बेचने वाले जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और पास की एक दुकान में म्यूजिक भी बज रहा है तेज वॉल्यूम में। इट इज अ नॉइसी मैस। रेगुलर एम्पलीफायर्स इस क्राउड में मेगाफोन्स के थ्रू चिल्लाने जैसा लगता है। मेगाफोन्स मेक्स एवरीथिंग लाउडर, नॉट जस्ट द इंटरेस्टिंग स्टफ। इस क्राउड में अगर आप मेगाफोन्स का यूज करके सिर्फ अपने दोस्त की आवाज सुनना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। रेगुलर एम्पलीफायर्स किसी स्पेसिफिक साउंड को पिक नहीं कर सकते। दे जस्ट बूस्ट एवरीथिंग एट वंस, वांटेड और अनवांटेड। लेकिन ट्रांजिस्टर ट्यून्ड एम्पलीफायर्स ऐसे नहीं हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के वीआईपी फैक्शन बाउंसर्स हैं। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सुनने के लिए ट्रांजिस्टर ट्यून एम्पलीफायर्स एक स्पेशल सर्किट को यूज करते हैं, लाइक अ सीक्रेट हैंडशेक। अगर सिग्नल मैच करता है तो ये एम्पलीफायर्स वॉल्यूम को टर्न अप कर देते हैं लाइक क्रेजी। एंड व्हाट अबाउट दोस अदर फ्रीक्वेंसीज? ट्रांजिस्टर ट्यून एम्पलीफायर्स उन बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को डिनाई कर देते हैं। ट्रांजिस्टर ट्यून एम्पलीफायर्स की ये यूनिक प्रॉपर्टी उन्हें एग्जैक्टली उन चीजों पर फोकस करने में मदद करती है जो आप सुनना चाहते हैं, whether it is pulling in a weak radio station or making a faint microphone signal scream। तो ऐसे में ट्रांजिस्टर ट्यून एम्पलीफायर्स को पिकी एम्पलीफायर्स कहना गलत नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉसिडा इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 15 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक पिकी एम्पलीफायर्स मींस ट्रांजिस्टर ट्यून एम्पलीफायर्स। ऑडियो एम्पलीफायर्स। ज्यादातर जो ऑडियो एम्पलीफायर्स होते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो 50 किलोहर्ट्ज से अबव होती हैं उस पर भी वर्क करते हैं। लेकिन इन ऑडियो एम्पलीफायर्स में दो मेजर ड्रॉबैक्स होते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक ये होता है कि ये ऑडियो एम्पलीफायर्स रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर लेस एफिशिएंट होते हैं। सेकंड ड्रॉबैक ये होता है कि इन ऑडियो एम्पलीफायर्स में मोस्टली रजिस्टिव लोड्स होते हैं, जिसकी वजह से इन ऑडियो एम्पलीफायर्स का गेन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता लार्ज बैंडविड्थ के लिए। मतलब ये ऑडियो एम्पलीफायर्स वाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को इक्वली एम्पलीफाई करते हैं। रीजन, क्योंकि इन ऑडियो एम्पलीफायर्स में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि एक पर्टिकुलर डिजायर फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट करके बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर दे। जबकि रियलिटी में कभी कभी ये जरूरी होता है कि एम्पलीफायर सेलेक्टिव हो, मींस एम्पलीफायर एक डिजायर फ्रीक्वेंसी और नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट करके उसे एम्पलीफाई करे। रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन। रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के लिए एक स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी को असाइन किया जाता है। इसमें रेडियो रिसीवर डिजायर रेडियो फ्रीक्वेंसी को पिक करके उसे एम्पलीफाई करता है, जबकि बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को डिस्क्रिमिनेट कर देता है। डिजायर रेडियो फ्रीक्वेंसी को पिक और सेलेक्ट करके उसे एम्पलीफाई करना एंड बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को डिस्क्रिमिनेट करने की एम्पलीफायर की इस क्वालिटी को अचीव करने के लिए एम्पलीफायर सर्किट में सिंपल रजिस्टिव लोड को रिप्लेस किया जाता है पैरेलल ट्यून सर्किट से। पैरेलल ट्यून सर्किट जिसका इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी पर स्ट्रांगली डिपेंड करता है। पैरेलल ट्यून सर्किट के साथ एम्पलीफायर का ये स्पेशल सर्किट वेरी सेलेक्टिव होता है। ये स्पेशल एम्पलीफायर सर्किट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वेरी स्ट्रांगली एम्पलीफाई करता है एंड इस रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड्स के सिग्नल्स को नैरो कर देता है, मींस डिस्क्रिमिनेट कर देता है। TUNED ट्यून्ड एम्पलीफायर। ट्यून एम्पलीफायर वो स्पेशल एम्पलीफायर होता है जिसमें ट्यून सर्किट की वजह से ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर डिजायर रेडियो फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक हाई फ्रीक्वेंसी या फिर नैरो बैंड फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट करके उसे स्ट्रांगली एम्पलीफाई करें और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को डिस्क्रिमिनेट करें। रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो जनरली सिंगल होती हैं एंड ट्यून सर्किट परमिट करता है इन सिंगल फ्रीक्वेंसीज के सिलेक्शन को एंड एफिशिएंट एम्पलीफिकेशन को। ट्रांजिस्टर ट्यून एम्पलीफायर जिसको नंबर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज किया जाता है।
ऑडियो फ्रिक्वेंसीज वर्सेस ट्यून एम्पलीफायर। ऑडियो फ्रिक्वेंसीज जो सिंगल नहीं होती हैं बल्कि ये फ्रिक्वेंसीज मिक्सचर होती हैं फ्रिक्वेंसीज का फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इस टाइप के फ्रिक्वेंसी मिक्सचर और नॉन सिंगल फ्रिक्वेंसीज के लिए ट्यून एम्पलीफायर्स सुटेबल नहीं होते हैं। ट्यून एम्पलीफायर्स को वाइडली यूज किया जाता है रेडियो एंड टेलीविजन सर्किट्स में, जहां रेडियो फ्रिक्वेंसीज मींस सिंगल फ्रिक्वेंसीज को हैंडल करने की नीड होती है। ट्रांजिस्टर ट्यून एम्पलीफायर सर्किट। ट्रांजिस्टर ट्यून एम्पलीफायर सर्किट को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पर लगने वाले लोड रजिस्टर को रिप्लेस किया जाता है एक पैरेलल ट्यून सर्किट से। पैरेलल ट्यून सर्किट जो एक पैरेलल कनेक्शन और अरेंजमेंट होता है इंडक्टर एंड कैपेसिटर का। इस पैरेलल ट्यून सर्किट का इम्पीडेंस स्ट्रांगली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। ये पैरेलल ट्यून सर्किट मींस ऐसी सर्किट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर वेरी हाई इम्पीडेंस एंड बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज पर वेरी लो इम्पीडेंस को ऑफर करता है। अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एलसी सर्किट की रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो उसका रिजल्ट होता है लार्ज एम्पलीफिकेशन। क्यों? क्योंकि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एलसी सर्किट का इम्पीडेंस बहुत हाई होता है। जब ट्यून एम्पलीफायर के इनपुट पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं तो ट्यून एम्पलीफायर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को सेलेक्ट करता है एंड देन उन्हें स्ट्रांगली एम्पलीफाई करता है, जबकि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स के अलावा बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स को रिजेक्ट कर देता है ट्यून एम्पलीफायर। रेडियो रिसीवर में ट्यून एम्पलीफायर्स बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि ये ट्यून एम्पलीफायर्स रिसीविंग साइड पर प्रेजेंट मैनी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल में से एक पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के सिग्नल को सेलेक्ट करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ट्यून एम्पलीफायर्स। ट्यून एम्पलीफायर के कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं, चलिए समझते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में सिंगल फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करके उसे एम्पलीफाई करना होता है और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करना होता है, जिसके लिए ट्यून एम्पलीफायर्स को यूज किया जाता है। ट्यून एम्पलीफायर्स जिसमें ट्यून पैरेलल सर्किट को एज ए कलेक्टर लोड यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ट्यून एम्पलीफायर के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज नंबर 1, स्मॉल पावर लॉस। ट्यून पैरेलल सर्किट में पावर लॉस क्वाइट लो होता है। रीजन, इस ट्यून सर्किट के रिएक्टिव कंपोनेंट्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर की वजह से। अगर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर ट्यून पैरेलल सर्किट की जगह रेजिस्टिव लोड होता तो पावर लॉस कंसिडरेबल अमाउंट में होता, बट ट्यून पैरेलल सर्किट की वजह से ट्यून एम्पलीफायर हाईली एफिशिएंट होता है लेस पावर लॉस की वजह से। एडवांटेज नंबर 2, हाई सेलेक्टिविटी। ट्यून सर्किट की प्रॉपर्टी होती है लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में से डिजायर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करके उसे एम्पलीफाई करने की एंड बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करने की। ट्यून एम्पलीफायर के इनपुट पर अगर मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इंक्लूडिंग रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी को अप्लाई किया जाए तो मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अकर होगा, क्योंकि ट्यून सर्किट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर वेरी लार्ज इम्पीडेंस ऑफर करता है जबकि बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज पर वेरी लो इम्पीडेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज एम्पलीफाई तो होती है लेकिन वेरी लिटिल एक्सटेंट के लिए, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाती हैं बाय द ट्यून एम्पलीफायर सर्किट। एडवांटेज नंबर 3, स्मॉलर कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज। पैरेलल ट्यून सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत लिटिल अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से कलेक्टर पर स्मॉल सप्लाई वोल्टेज की नीड होती है। अगर कलेक्टर पर हाई लोड रेजिस्टेंस होता तो इवन फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ वन फ्रीक्वेंसी कलेक्टर पर लार्ज वोल्टेज ड्रॉप होता ड्यू टू जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। उस केस में हायर कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज की नीड होती। Why not tuned amplifier circuit for low frequencies amplifications? ट्यून एम्पलीफायर्स लो फ्रीक्वेंसीज एम्पलीफिकेशंस में यूज नहीं किए जाते हैं। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ट्यून एम्पलीफायर स्पेसिफिक हाई फ्रीक्वेंसी और नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट करके उसे एम्पलीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन लो फ्रीक्वेंसीज इस एम्पलीफायर से एम्पलीफाई नहीं की जाती। मींस ट्यून एम्पलीफायर लो फ्रीक्वेंसीज के एम्पलीफिकेशंस में यूज नहीं किए जाते हैं। इसके 2 स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, लो फ्रीक्वेंसीज आर नेवर सिंगल।
लो फ्रिक्वेंसीज कभी भी सिंगल फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। ट्यून एम्पलीफायर सिंगल फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करके उसे एम्पलीफाई करता है। लो फ्रिक्वेंसीज प्रैक्टिस में ऑडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं। ये ऑडियो फ्रिक्वेंसीज मिक्सचर होती हैं फ्रिक्वेंसीज का फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। सिग्नल के प्रॉपर रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि ये सारी फ्रिक्वेंसीज इक्वली एम्पलीफाइड हो, बट ट्यून एम्पलीफायर इस टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। रीजन नंबर 2, हाई वैल्यूज ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। लो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए हमें नीड होती है लार्ज वैल्यूज ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर की। अगर इंडक्टर एंड कैपेसिटर की लार्ज वैल्यूज को ट्यून सर्किट में यूज किया गया तो ट्यून सर्किट बल्कि एंड एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्यून एम्पलीफायर को लो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है, बल्कि ट्यून एम्पलीफायर की जगह आरसी एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर को लो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। Fundamental difference between audio frequency amplifiers and tuned radio frequency amplifiers. Audio frequency and tuned radio frequency amplifiers के बीच जो fundamental difference होता है वो fundamental difference होता है उस bandwidth का जिसे उन्हें amplify करना होता है। Audio frequency amplifiers amplify करते हैं major portion of audio frequency spectrum, means low frequency spectrum means 20 Hz to 20 kHz spectrum को equally well throughout, जबकि ट्यून रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स एम्पलीफाई करते हैं रिलेटिवली नैरो पोर्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम मींस हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को एंड रिजेक्ट करते हैं ऑल अदर फ्रिक्वेंसीज को। ट्यून क्लास ए एम्पलीफायर एंड ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर, इन दोनों एम्पलीफायर्स में क्या डिफरेंस है चलिए समझते हैं। ट्यून क्लास ए एम्पलीफायर जिसमें यूज होने वाले क्लास ए ऑपरेशन की एफिशिएंसी लो होती है, जिसकी वजह से ट्यून क्लास ए एम्पलीफायर को यूज किया जाता है उन रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए जिनका पावर लेवल लो होता है। फॉर एग्जाम्पल इन रेडियो रिसीवर्स एंड स्मॉल सिग्नल एप्लीकेशंस में। ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर जिसमें यूज होने वाले क्लास सी ऑपरेशन की एफिशिएंसी हाई होती है, जिसकी वजह से ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर को यूज किया जाता है उन रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए जिनका पावर लेवल हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल इन ट्रांसमिटिंग एंटीना, क्लास सी एम्पलीफायर ज्यादा लोड पावर को डिलीवर कर सकता है देन क्लास ए एम्पलीफायर। ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर का वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनिए और फाइंड आउट करिए। अगर हम प्रैक्टिकल ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर की बात करें तो इसमें कलेक्टर करंट मच लेस देन 180 डिग्री के लिए फ्लो करती है, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट नैरो पल्सेस की तरह दिखाई देती है। ये नैरो करंट पल्सेस जब हाई क्वालिटी फैक्टर के रिजोनेंट सर्किट यानी कि एलसी सर्किट को ड्राइव करती हैं तो सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होता है वो वोल्टेज ऑलमोस्ट एक परफेक्ट साइन वेव होता है। क्लास ए ऑपरेशन की वजह से ट्यून क्लास ए एम्पलीफायर का वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसकी हाई एफिशिएंसी। ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर की जो वेरी हाई एफिशिएंसी है उसका रीजन होता है ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर में पल्सेस के बीच में रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन का होना, जिसकी वजह से ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर में यूज होने वाला ट्रांजिस्टर ईच इनपुट साइकिल के मेजर पोर्शन के लिए रेस्ट करता है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर में बहुत कम अमाउंट का पावर डिसिपेट होता है, जो मेजर रीजन होता है ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर की हाई एफिशिएंसी का। अगर 10 वॉट पावर को सप्लाई किया जाए ट्यून क्लास ए एम्पलीफायर में तो सिर्फ 3.5 वॉट की एसी आउटपुट प्रोड्यूस होगी, मींस ट्यून क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी होगी 35%। लेकिन अगर यही सेम 10 वॉट की पावर ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर में अप्लाई की जाए तो 7 वॉट की एसी आउटपुट प्रोड्यूस होगी, मींस ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी होगी 70%। ट्यून क्लास सी एम्पलीफायर्स नॉर्मली आरएफ यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं। इन पावर ट्रांजिस्टर्स की पावर रेटिंग होती है 1 वॉट टू 100 वॉट। TUNING ट्यूनिंग सर्किट, आइए इस सर्किट को समझते हैं।
ट्यूनिंग सर्किट मीन्स वो सर्किट जिसमें सर्किट के पैरामीटर्स चेंज किए जा सकते हैं सर्किट को एक पर्टिकुलर डिजायर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ट्यून करने के लिए एंड साथ ही सर्किट को रिजोनेट करने के लिए उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए। ट्यूनिंग सर्किट इसेंशियली एक ऐसी सर्किट होता है जिसमें कैपेसिटेंस को अरेंज किया जाता है टू बी वेरिएबल। कैपेसिटेंस को चेंज करके ट्यूनिंग सर्किट को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून किया जा सकता है। ट्यूनिंग सर्किट को कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो एंड टेलीविजन के केस में जब नंबर ऑफ रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं तो उनमें से एक पर्टिकुलर रेडियो सिग्नल को सेलेक्ट करने के लिए रेडियो एंड टेलीविजन के रिसीवर्स में ट्यूनिंग सर्किट को यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के अदर फील्ड्स में भी ट्यूनिंग सर्किट की मैनी एप्लीकेशंस है लाइक क्वालिटी कंट्रोल, थिकनेस कंट्रोल, कैपेसिटर रिले अलार्म एंड डेटा प्रोसेसिंग। ट्यूनिंग सर्किट जो 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है उन 3 फंक्शंस में से पहला फंक्शन होता है डिजायर सिग्नल को सेलेक्ट करना, दूसरा फंक्शन होता है वीक सिग्नल्स के सेटिस्फैक्टरी वॉल्यूम को रिप्रोड्यूस करना जो एंटीना रिसीव करता है, तीसरा फंक्शन होता है ओरिजिनल सिग्नल में जो भी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है उन्हें फेथफुली रिप्रोड्यूस करना। क्वालिटी फैक्टर और फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ट्यून सर्किट। ट्यून सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर या कह सकते हैं फिगर ऑफ मेरिट होता है वो एक रेशियो होता है। रेशियो किसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्यून सर्किट एंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का। ट्यून सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि सर्किट की सेलेक्टिविटी डिपेंड करती है क्वालिटी फैक्टर पर। रिजोनेंस कर्व की शार्पनेस जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी फैक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा एंड उतनी ही ज्यादा होगी ट्यून सर्किट की सेलेक्टिविटी। रिजोनेंट सर्किट को ट्यून सर्किट कहते हैं। क्यों? रिजोनेंट सर्किट में जब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती है तब उन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में से डिजायर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के लिए रिजोनेंट सर्किट को ट्यून किया जाता है जिसके लिए रिजोनेंट सर्किट में प्रेजेंट कैपेसिटेंस को वेरी किया जाता है। इसकी वजह से रिजोनेंट सर्किट को ट्यून सर्किट कहते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक पिकी एम्पलीफायर्स मींस ट्रांजिस्टर ट्यून्ड एम्पलीफायर्स। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।